कन्या राशि, नया साल नया दुश्मन पीठ पीछे से प्रहार करेगा। इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा गुप्त जाल बुना जा रहा है जिसकी आहट केवल वही सुन सकता है जिसे समय से पूर्व सचेत होने का वरदान मिला हो। कन्या राशि के जातकों, आज का ये संदेश तुम्हारे अस्तित्व की नींव हिला देने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक दिव्य चेतावनी है जो सीधे तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। नया साल दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही तुम्हारी नियति के पन्नों पर एक ऐसी पटकथा लिख दी गई है जिसमें तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु का उदय होने वाला है। ठहर जाइए, ये शत्रु वो नहीं जो तुमसे युद्ध भूमि में आकर के लड़ेगा या जो सामने खड़े होकर के तुम्हें ललकारेगा, ऐसा शत्रु नहीं है। ये वो अदृश्य शत्रु है जो तुम्हारी ही परछाई बन करके तुम्हारे साथ चलता है, जो तुम्हारे भोजन में मिठास घोलता है, लेकिन उसकी नियति कड़वी है। उसकी नियति में धीमा जहर छिपा हुआ है। उसके इरादों में बहुत ज़्यादा सातिरता और तुम्हें नीचे गिराने की भावना छिपी हुई है। तुम्हें बर्बाद करने का विष छिपा हुआ है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इस समय एक बहुत ही जटिल खेल रच रही हैं। नया साल तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर की तारीखों का बदलना नहीं है, बल्कि ये उन मुखौटों के उतरने का समय भी है जो पहन करके लोग तुम्हारे आसपास बरसों से घूम रहे हैं। तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसी साजिश की रचना कर रहे हैं जो अत्यंत सूक्ष्म और घातक है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम सबके साथ भले हो, पर याद रखना कि जंगल में सबसे सीधे पेड़ जो होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं। इसीलिए जो सबसे भोले इंसान हैं यहाँ, वो सबसे पहले छले जाते हैं। उनके साथ सबसे पहले गलत होता है और वो लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, इसलिए लोग उन्हें पूरी तरह से कभी ऊपर उठने नहीं देते। वो लोग उनको बर्बाद करने में साजिशें जो रचते हैं, उन साजिशों को वो नहीं पहचान पाते। तुम्हारे साथ भी अब सातिर लोग, जो गुप्त शत्रु है, वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। तुम्हारी सज्जनता ही इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। तुम्हारे अपने कहे जाने वाले लोग जो तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं, अब एकांत में बैठ करके तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए, तुम्हें दलदल में धंसाने के लिए योजनाएं बनाए रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरा सन्नाटा है। उस सन्नाटे में तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं षड्यंत्र। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तुम महसूस करोगे कि कुछ पुराने रिश्तों में अचानक कड़वाहट आने लगी है, तो वहीं कुछ लोग अचानक आवश्यकता से अधिक मधुर व्यवहार करने लगे हैं। ये अत्यधिक मधुरता ही वो संकेत है जिसे तुम्हें पहचानना सीखना चाहिए। शहद जैसी बातें करने वाली जुबान अक्सर दिल में खंजर छिपाए फिरती है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी पीठ फेरोगे, उनका वार तुम्हारी पीठ पर सबसे घातक तरीके से होगा। वो तुम्हें ऐसा मारेंगे, ऐसी ठोकर देंगे जिससे जल्दी उभर नहीं पाओगे। उनका वार तुम्हारे सबसे संवेदनशील हिस्से पर होगा। वह तुम्हारी मेहनत को अपनी हार मानते हैं और तुम्हारी खुशियों को अपना अपमान मानते हैं। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हराना चाहते, बल्कि वह तुम्हें भीतर से खोखला कर देना चाहते हैं। इस भीषण चेतावनी के बीच एक दैवीय सत्य यह भी है कि ऊपर वाला जब किसी को बहुत बड़ी ऊंचाई देने वाला होता है, तो वो सबसे पहले उसके जीवन की गंदगी को साफ करता है। ये जो प्रहार तुम पर होने वाला है, ये तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं होगा, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए होगा। शत्रु की ये साजिश उसके जन्म के साथ ही ईश्वर की दृष्टि में आ चुकी है। तुम गिरोगे जरूर, लेकिन चोट खाकर बिखरोगे नहीं।
तुम पर हमला जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग रहेगी और विजय भी तुम्हारी होगी। ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखा रहा है कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है और कौन केवल लाभ का साथी है। ये समय उन नकली चेहरों को बेनकाब करने का है जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे हैं। सावधान रहो, क्योंकि प्रहार पीछे से आएगा, लेकिन वो पकड़ा भी जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहा है, उसकी अपनी ही चालें उसे बेनकाब कर देंगी। उसके शब्द ही उसके विरुद्ध गवाही देंगे। जब उस गद्दार का चेहरा उजागर होगा तो तुम देखोगे कि जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे हैं, वे कल तुम्हारे प्रताप से डर करके भागते हुए भी नजर आएंगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस में नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को शांत रखो और खुद सतर्क रहो, और अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को कभी भी झुकने मत दो। यदि इस समय तुमने अपनी योजनाओं का खुलासा कर दिया तो शत्रु उस ढाल की तरह उसको इस्तेमाल करेगा। जैसे ही इस नए कालखंड का प्रभाव गहरा होगा, तुम अपने आसपास के वातावरण में एक अजीब सा खिंचाव महसूस करोगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में बाधाएं डाली जाएंगी। तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ करके इस दुनिया समाज में पेश किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके, और तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन याद रखना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ये समय तुम्हें लोहे की तरह मजबूत बनाने वाला है। जिस दिन ये लोग तुम्हें गिराने की अंतिम कोशिश करेंगे, उसी दिन नियति तुम्हें एक ऐसे सिंहासन पर बैठा देगी जहां से तुम इन छोटे शत्रुओं की पहुंच से बहुत ऊपर निकल जाओगे। चाहकर भी ये शत्रु तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। ईश्वर न्याय करता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, स्वयं ईश्वर उसको उस गड्ढे में ढकेल करके आएंगे। ये ईश्वर का न्याय होता है। अब उस भयानक आहट की बात करते हैं जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है। ये चेतावनी किसी आकस्मिक संकट की ओर इशारा कर रही है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे रातों की नींद थोड़ी उचट रही होगी। सीने में एक अनजानी सी घबराहट महसूस हो रही होगी और मन किसी अनहोनी की आशंका में घिरा होगा। इसे केवल मानसिक तनाव समझ करके अनदेखा करने की भूल मत करना। ये ब्रह्मांड का वो अलार्म है जो तुम्हें आने वाले तूफान से पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कह रहा है। कभी कभी हालात इतने विषैले हो जाते हैं कि एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ जाती है। किसी का पतन या अंत होने में समय नहीं लगता। जब प्रारब्ध की परीक्षा शुरू होती है, तुम्हारी राह में एक ऐसी काली छाया है जो बस तुम्हारे एक गलत कदम का इंतजार कर रही है। वो साया तुम्हारी कमजोरी को तलाश रहा है। तुम्हारे घर, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन रहा है जो तुम्हें मानसिक रूप से पंगु बना सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर शरीर भी जवाब देने लगता है। अचानक कमजोरी, थकान, भारीपन और बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये समय अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति के प्रति अत्यंत सजग रहने का समय होगा। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा शुरू होगी। एक ऐसी घटना घट सकती है जो तुम्हें झकझोर कर रख देगी, लेकिन वही घटना तुम्हारी जीत का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है ताकि हम जाग सकें। क्या तुमने गौर किया कि हाल ही में किन लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया? किसने तुमसे बिना कारण दूरी बना ली? ये सब उस बड़े परिवर्तन का एक तरह से हिस्सा है, और ये सब तुम्हारे जीवन में खुद हो रहा है।
और जो तुम्हारे जीवन को बदल भी रहा है। लेकिन डरना समाधान नहीं है, समाधान है जागरूकता। आज से ही अनावश्यक विवादों से दूर हो जाओ, नकारात्मक लोगों के संपर्क पर ज़्यादा समय नष्ट ना करो, कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लो। सूर्यास्त के बाद कुछ समय मौन रहना चाहिए और अपनी सांसों पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। ये अभ्यास तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाएगा और बढ़ाएगा, आने वाले संकट की तीव्रता को कम कर देगा। याद रखना, असली युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, असली युद्ध तुम्हारे शरीर के अंदर लड़ा जाता है। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो बाहर का कोई भी शत्रु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। राहु और केतु की उल्टी चाल ने इस समय पूरे आकाश मंडल में एक अजीब भ्रम पैदा कर दिया है। राहु एक धुआं है जो वैराग्य का विच्छेद है, जो अचानक रिश्तों को तोड़ देता है। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव आपकी राशि पर हो रहा है, पड़ रहा है, और यह आपकी राशि के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अग्नि परीक्षा में तुम पास होगे? आर्थिक लेन देन में इस समय अत्यंत सावधानी बरतें। कोई पुरानी कानूनी उलझन या दबा हुआ विवाद अचानक सिर उठा सकता है। यह आग छोटी नहीं होगी। इसे शांत करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय देना होगा। केतु तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें अकेला महसूस कराएगा, लेकिन इस अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली ताकत मिलेगी। अगले कुछ दिनों में अपने घर की वस्तुओं पर बहुत ध्यान देना। यदि कांच बार बार टूट रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान चलते चलते अचानक सारे खराब हो रहे हैं, या पालतू जानवरों का अजीब सा व्यवहार आपको दिख रहा है, ऐसी घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव प्रबल हो रहा है। अपने घर के मंदिर में जैसे ऐसा दिखे, आपको कुछ काम कर देने चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे करके कम होगा। क्या करें? अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा या किसी सुरक्षा मंत्र का जाप करें। यह आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तुम्हें उन अदृश्य प्रहारों से बचाएगा जिन्हें तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती हैं। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते खुलेंगे। एक मार्ग सरल दिखेगा, पर वो तुम्हें भ्रम की गहरी खाई में ले जाएगा। दूसरा मार्ग संघर्षपूर्ण दिखेगा, कठिनाइयों से भरा हुआ दिखेगा, लेकिन वही मार्ग तुम्हें तुम्हारी मंजिल और उस विजय तक भी ले जाएगा जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। ये समय किसी के सामने अपने राज खोलने का नहीं है, अपनी योजनाओं को अपने हृदय की गहराइयों में छुपा कर रखने का है। तुम्हारे विरोधी इस ताक में बैठे हैं कि कब तुम कोई चूक करो और वह उस चूक को ही तुम अपना हथियार बना ले। गीता का वो शाश्वत सत्य याद रखना। कौन सा सत्य? कि सत्य में वो जयते। जो जीत है वो तो पहले से निश्चित है। कोई कितना भी झूठ का, भ्रम का, पाप का सहारा ले ले, कुछ क्षण के लिए उसको लग सकता है कि उसकी जीत होगी, लेकिन अंत में सत्य यही है कि जीत सत्य की ही निश्चित है। सत्य की ही जीत होती है। लेकिन सत्य को सिद्ध होने के लिए समय की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तुम उस कसौटी पर हो। यह नया साल तुम्हें वो सब कुछ सिखा देगा जो तुमने पिछले कई जन्मों में भी नहीं सीखा है। सब कुछ। दुश्मनों का घमंड चूर हो जाएगा और तुम्हारी चमक पहले से कहीं अधिक प्रखर होकर के उभर जाएगी। जो आज तुम्हें गिराने की साजिशें रच रहे हैं,
कल वही तुम्हारे चरणों में बैठ करके तुमसे क्षमा भी मांगेंगे। बस तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, बशर्ते तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो। इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मत समझना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये संदेश तुम्हारे जीवन के रास्ते को बदलने के लिए है कि तुम अभी जिस अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो, जिस बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, जिस मुसीबत के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो, वो रास्ता त्याग करके तुम जो नया रास्ता पकड़ो, वो रास्ता हो सफलता का रास्ता, वो रास्ता हो खुशहाली का रास्ता, वो रास्ता हो मान सम्मान का रास्ता, वो रास्ता हो तुम्हारे वर्चस्व का रास्ता। वो रास्ता ही तुम्हें देने के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं। और अगर इसको अच्छे से समझ लिया, जो थोड़े बहुत उपाय हैं उनको कर लिया, तो वो रास्ता तुम्हें हर हाल में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। क्या करना है? आपको भगवान बजरंग बली जी को प्रसन्न रखना है हमेशा। और इसके लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को चमेली का तेल और पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये उनके गदा पर भी लगाएं। आप शनिवार और मंगलवार को आप कुत्तों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, उनकी सेवा करें। काले कुत्ते को कुछ भोजन कराएं, दूसरे भी रंग के जो कुत्ते हैं उनकी सेवा आप करें। और मंगलवार और शनिवार के ही दिन जो शनि जी महाराज का मंदिर हो, तो वहां पर जाकर के आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं और तिल का दान करें। दूसरी चीज है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी शनिवार के दिन शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि दोष कम होता है, शनि जी प्रसन्न होते हैं। और एक काम और करें, आप शनिवार को कम से कम 21 बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। ये शनिदेव जी को मनाने में बहुत मदद करता है। और शनिदेव जी जब मान जाते हैं तो मुसीबतें अपने आप से खत्म होने लगती हैं, संकट अपने आप से चले जाते हैं। हम लोगों को सही निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। तो ये बातें आपके जीवन में हों, इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। आपको ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि शनिदेव जी, बजरंग बली जी महाराज जब आपकी रक्षा स्वयं करने लगेंगे, जब आपको जीवन में स्वयं बढ़ाने की, आगे उठाने की ठान लेंगे, तो फिर कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। जो ग्रह आपके विपरीत हैं, उनका भी विपरीत प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। अच्छे प्रभाव होंगे वो तो बढ़ जाएंगे और विपरीत प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आप लोग एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।